हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक द्विवेदी, टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट TCLPG कॉलेज जांजगीर। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यूज़ को, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। आज हम उस एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसी में आता है हमारा पॉली मैट्रिसेस, कहने का मतलब स्पिन मैट्रिसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जब हमने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को पढ़ा था या फिर उसके आइगन वैल्यू को पढ़ा था, तब हम लोग लेकर चलते थे या तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को या फिर ऑर्बिटल वाले को। लेकिन पॉली मैट्रिसेस में या स्पिन मैट्रिसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम स्पिन को कंसिडर करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था जे से, तो उसको उसके कंपोनेंट JX, JY और JZ इस तरह से हम उसको डिफाइन करते थे। इसी से आगे हमने सभी चीज़ों को स्पेसिफाई किया है। या तो हम जब कम्यूटेशन रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे तो LX, LY या LZ इस टर्म में हम लोग करते थे। लेकिन जब हम लोग पॉली मैट्रिसेस को अब सॉल्व करेंगे या फिर पॉली मैट्रिसेस जनरेट करेंगे, तब हम लोग उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम को ना लेकर स्पिन को कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब SX के टर्म में, SY के टर्म में और SZ के टर्म में। लेकिन हमें ये याद रखना है, जो प्रॉपर्टी इसमें कम्यूटेशन रिलेशन की फॉलो होती थी वो फॉलो होगी किसमें? स्पिन में। कहने का मतलब जो कम्यूटेशन रिलेशन या तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए होता था या फिर ऑर्बिटल के लिए होता था, वो सेम इसमें भी रहेगा। कहने का मतलब जब हम लोग कम्यूटेशन रिलेशन ले रहे थे तो हम लोग कुछ इस तरह से देखते थे। LX और LY का जो होता था वो होता था H कट के साथ होता था हमारा LZ, इस तरह से होता था I के साथ। इसी तरह से अगर Y इसमें LY LZ है तो I H कट के साथ, जो टर्म मिसिंग है YZ है, तो साइक्लिक नहीं होने पर ये तो अभी साइक्लिक चल रहा है हमारा, तो ये LX होता था। सिमिलरली अगर यहाँ पे Z है और यहाँ पे X है तो हमारा आता था I विथ H कट, और यहाँ मिसिंग टर्म है हमारा भाई। तो कुछ इस तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स में हम लोग जब कम्यूटेशन रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़े थे। सेम इसमें भी हमारा होगा। स्पिन को अगर लेकर चलेंगे तो SX यहाँ पे हो जाएगा SY, तो यहाँ पे आ जाएगा SZ। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। स्पिन मैट्रिसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब स्पिन मैट्रिसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जैसे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, उसी तरह से मतलब कम्यूटेशन रिलेशन जिस तरह से फॉलो होता है स्पिन में भी होगा। मतलब स्पिन के जो कंपोनेंट रहेंगे वो भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। उसके साथ हम इसके स्पिन को इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, देखते हैं पॉली या स्पिन मैट्रिसेस फॉर इलेक्ट्रॉन। लाइक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जैसा ही, जैसा कि LX, LY और LZ हम लोग लेते हैं। स्पिन ऑपरेटर्स XY, XX और SZ टू बी एसोसिएटेड विथ द कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास SX, SY और SZ। अब जैसे देखिए, मैं बताया था कि कम्यूटेशन रिलेशन को सिमिलरली फॉलो करेगा जिस तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉलो करता था या टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉलो करता था। SX, SY को IH कट SZ के जैसा लिख सकते हैं, SY, SZ को IH कट SX के जैसे, और सिमिलरली इसको ये हम लोग ले लेते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट। इफ़ वी कंसिडर द केस ऑफ स्पिन, क्योंकि हम लोग स्पिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्पिन का केस कंसिडर करके चलना पड़ेगा, जो हाफ होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू लीनबैक एंड गॉसमिट हाइपोथेसिस। मतलब लीनबैक और गॉसमिट के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग SX, SY और SZ जो स्पिन के कंपोनेंट्स होंगे उसकी वैल्यू हाफ एच कट और माइनस हाफ एच कट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया उसी को, जस्ट टू आइगन वैल्यूज हाफ एच कट एंड माइनस हाफ एच कट। नाउ लेट इंट्रोड्यूस न्यू ऑक्सिलरी ऑपरेटर्स। अब हम लोग एक ऑक्सिलरी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करके चलेंगे जिसको उस स्पिन ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जगह में हमें पुट करना है। तो उसके लिए हमने सिग्मा X, सिग्मा Y और सिग्मा Z को लेकर चला है, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी। SX के लिए हम लोग वैल्यू देंगे हाफ एच कट विथ सिग्मा X, X सबस्क्रिप्ट में, इसके भी X रहेगा। सिमिलरली SY है तो उसके लिए हाफ एच कट विथ सिग्मा Y एंड SZ के लिए हाफ एच कट विथ सिग्मा Z। ये हमारे पास तीन रिलेशन रहेंगे तीनों कंपोनेंट के लिए स्पिन वाले में। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मास में बी नोटेड। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसा कि हम लीनबैक और गॉसमिट के हाइपोथेसिस से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस और प्लस दोनों में हाफ एच कट के साथ हमारा जो स्पिन कंट्रीब्यूशन था वो इन्वॉल्व था। उसी तरह से इसमें भी जब हम लोग एक कंसिडर करके चल रहे हैं तो इसके लिए दो वैल्यूज बन सकती हैं। तो उसके लिए +1 और -1 ये बनता है। आइगन वैल्यूज ऑफ ईच एस
आर टू बी जस्ट प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि जो लीनबेक और गॉसमिट का हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग होगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ, जो हमने अब ऑक्सिलरी ऑपरेटर डिफाइन किया है, मस्ट बी +1 एंड -1 ईच। ये किसके लिए होगा? दोनों के लिए होगा। अब देखिए ऑफ द ऑपरेटर्स, किसके इसके ऑपरेटर्स के लिए, तो डेल एक्स स्क्वायर के लिए, डेल वाई के सिग्मा एक्स के स्क्वायर के लिए, सिग्मा वाई के स्क्वायर के लिए और सिग्मा जेड के स्क्वायर के लिए, इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी? यूनिटी के बराबर, मतलब 1 के बराबर। चलिए उसको आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था कि जो हमारे ऑक्सिलरी ऑपरेटर्स रहेंगे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के टर्म में, उनका जो स्क्वायर रहेगा वो यूनिटी के बराबर रहेगा उसके आइगन वैल्यू के, जैसे हमने इससे पहले इसको डिफाइन किया था। देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यूनिटी के बराबर हो गया वो। अब इसके पहले जो रिलेशन था वो सेकंड रिलेशन था, ये रिलेशन है हमारा थर्ड। दोनों रिलेशन को कंबाइन करके हमने एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश किया है जो आया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू 2i सिग्मा जेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है तो यहाँ पे आया है सिग्मा जेड विथ 2i। ये एक्चुअली आया है जहाँ से हम इसका कम्यूटेशन रिलेशन जैसे निकालते हैं, या फिर मॉड में जब रहता है ए बी रहता है तो ए बी माइनस बी ए, तो इसको एक्सपांड उसी तरह से किया जा सकता है और इसके पहले वाला जो रिलेशन था रिलेशन 2, वहाँ से उसको कंबाइन करके ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा बन जाएगा इसका जो डेरिवेशन है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाया है। तो हमें एक इजी सा वैल्यू मिलेगा जहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पर कंपोनेंट जो मिसिंग है वो जेड। तो कुछ इस तरह से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू 2i सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा जेड इज इक्वल टू 2i। यहाँ पे एक्स मिसिंग था, एक्स कंपोनेंट साइक्लिक है अभी भी ये वाई जेड, उसके बाद आ रहा है एक्स। यहाँ पे भी सिमिलरली सिग्मा जेड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2i सिग्मा वाई, ये वाला बनता है हमारा रिलेशन नंबर 4। अब इन सारे रिलेशंस को मिलाकर एक और नया रिलेशन इस्टेब्लिश किया है हमने यहाँ पे, ये वाला रिलेशन। ये सिर्फ ये शो करने के लिए है कि हमारे जो ये कंपोनेंट्स हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और जो सिग्मा जेड है, वो कंपोनेंट एक दूसरे से क्या कम्यूट करते हैं या फिर एंटी कम्यूट करते हैं, उनको शो करने के लिए यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन करके लिखा है। तो यहाँ पे 2i दोनों में था तो कॉमन हो गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू 0, या फिर इसके पहले माइनस सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक दूसरे के लिए एंटी कम्यूट है। नीचे में है, इसको हमने लिखा भी है, हैंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। जब हमने इसका ऑर्डर को चेंज किया तो इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ से ये एंटी कम्यूट प्रॉपर्टी शो करती है। शोज दैट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंटी कम्यूट, ये दोनों एक दूसरे के लिए एंटी कम्यूट है। सिमिलरली एनी टू ऑफ सिग्मास एंटी कम्यूट इन पेयर्स, कोई भी हो सकता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी एंटी कम्यूट करेंगे, सिग्मा वाई सिग्मा जेड भी एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करेंगे और सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स भी एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया उसी को, सिग्मा एक्स है सिग्मा वाई है, यहाँ पर वाई एक्स दोनों एक साथ एंटी कम्यूट कर रहे हैं, 0 आ गया। सिमिलरली वाई जेड के लिए, ये जेड वाई के लिए ये भी 0 आ गया। जैसे सिग्मा जेड सिग्मा एक्स यहाँ पर और यहाँ पर एक्स जेड विच इज इक्वल टू 0, एंटी कम्यूट एक दूसरे के साथ करते हैं पेयर्स में। ये वाला रिलेशन हो गया हमारा 5th नंबर का रिलेशन। अब देखिए हमारे पास दो और रिलेशन, ये वाला 4th वाला रिलेशन है और ये वाला 5th वाला रिलेशन, दोनों को कंबाइन करके हमने एक और नया रिलेशन बनाया है। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये भी कुछ इसी तरह से है, जो रिलेशन 4 था उसी तरह का। इसमें भी जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको हमने आई के साथ लिखा है, समझिए। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आई सिग्मा जेड, सिमिलरली यहाँ भी वाई जेड था तो यहाँ पर एक्स आया है और जेड एक्स था तो यहाँ पर वाई आया है। ये दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन करके, अब देखिए सिंस सिग्मा हैज़ 2 आइगन वैल्यूज सो 2 क्रॉस 2 कैन हैव द आइगन वैल्यूज। ये हमारा जो मैट्रिक्स का फॉर्म रहेगा, 2 रहेगा आइगन वैल्यू के लिए, तो एक पहले वाले के लिए एक मतलब 1 0 और 0 विथ -1, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 का। इसको आगे देखेंगे हम लोग। द आइगन वैल्यूज कौन कौन सा हो सकता है, 1 एंड -1, जैसा कि मैं बताया। तो एक 0 रहेगा, 1 रहेगा, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद -1, तो 2 क्रॉस 2 का हमारा ये बनता है इसके लिए मैट्रिक्स। उसको आगे देखते हैं। तो देखिए अब दो हमारे पास कंपोनेंट, मतलब दो आइगन वैल्यूज हैं, 1 और -1, जो जेड कंपोनेंट के लिए हमने यहाँ पर लेकर बनाया है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर सिग्मा जेड की वैल्यू अब दो हमारे पास थे, जैसे मैं बताया हूँ, 1 0 और 0 और -1 आएगा। इसको जेड के लिए हमने लेकर चला, इसको नाम दे दिया एक्सप्रेशन नंबर 7। अब देखिए हमारे पास अगर इस तरह का कोई पैटर्न हो जिसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड हम लोग इन्वॉल्व करके चले, तो चलिए मान के चलते हैं सिग्मा एक्स का कोई एक वैल्यू हो सकता है 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स, ए बी यहाँ पर और यहाँ पर सी डी, और इसकी वैल्यू तो ऊपर से हम पुटअप कर सकते हैं 1 0 0 1। इसको सॉल्व करने पर हमें मिला a माइनस बी सी और माइनस डी, इसको एक्सप्रेशन नंबर 8 नाम दे दिया हमने। सिमिलरली अब चूंकि हमने सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड निकाल लिया, जानते हैं एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करेंगे,
तो इसके लिए हमने अब इसको पहले रखना है, इसको बाद में। तो इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स के लिए। यहाँ पर इसको हमने पहले रख दिया, इसको बाद में। तो तब हमें वैल्यू मिला है ए बी और माइनस सी और माइनस डी। अब हम लोग जानते हैं दोनों जब पेयर में होते हैं, कोई सा भी हमारे कंपोनेंट हो, वो क्या करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं। तो इनके साथ हमने लिखा बट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड एंटी कम्यूट विथ वी मस्ट हैव सिग्मा एक्स सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। तो इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो जो हमारा रिलेशन है उसको पुटअप करके देखते हैं। तो रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से है, जिसमें पहले हमें मिला था एक्सप्रेशन नंबर 8 से a माइनस बी और c माइनस डी। सेकेंड वाले रिलेशन में हमें मिला a b माइनस सी और माइनस डी। तो यहाँ तो ये क्लियर है कि यहाँ a है तो यहाँ 2a आएगा और यहाँ d था, बाकी सारा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2d आया है। तो हमें फाइनली ये मिलता है कि a बराबर भी 0 और d बराबर भी 0 है। कहने का मतलब उस मैट्रिक्स में जिसमें हमने a b c d कंसिडर करके चला है, ये वाला हमारा पोर्शन रहेगा 0 और ये वाला रहेगा 0 a और d के जगह में। देखिए अब बनता क्या है, सो दैट एवरी मैट्रिक्स एंटी कम्यूट विथ 7 एंड सिग्मा वाई डू। इसी तरह से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी होंगे, तो हम किसी एक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली सिग्मा एक्स मस्ट हैव द फॉर्म। तो इसलिए सिग्मा एक्स का फॉर्म किस तरह से बन गया, देखिए ए बी सी डी रहना था, ए को हमने 0 कर दिया और डी को 0 कर दिया, तो इसका फॉर्म इस तरह से बन गया है। यहाँ तक हो गया सिग्मा एक्स के लिए। अब आगे देखते हैं। तो सिग्मा जेड की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू। इसके पहले हमने जो निकाला था एक्सप्रेशन नंबर 10 जिसका नाम था, जिसमें हमने सिग्मा एक्स का वैल्यू लिया था, जहाँ पर a और d की वैल्यू 0 आई थी या नल वैल्यू आई थी, उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था। चूँकि a और d के जगह में 0 था तो 0 भी और c और 0 के जैसा। लेकिन हम जानते हैं आइगन वैल्यू के लिए हमारा जो इक्वेशन रहेगा उसको कहने का मतलब b और c ही बचा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ हम प्लस माइनस में इसको bc के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो या तो ये +1 में रहेगा वैल्यू या -1 में। अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसको क्या किया, 1 के इक्वल लेकर बनाया है। चलिए देखते हैं। यहाँ ये तो पुराना इक्वेशन है हमारा, जो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 b और c और 0 है, इसको हमने एक्सप्रेशन नंबर 10 नाम दिया है। द आइगन वैल्यूज ऑफ 10 आर, जैसा कि मैं बताया दो ही हमारे पास, तो प्लस माइनस में हो सकता है, जैसे प्लस में 1 होता है माइनस में 1 होता है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ bc के लिए। सो इफ दे आर टू बी, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। वी मस्ट सेट bc इज इक्वल टू 1, मतलब b के जगह में भी हमने 1 रखकर इसको चला है और c के लिए भी हमने इसको 1 रखकर चला है। सिंपली पॉसिबिलिटी टू टेक b को भी 1 लेकर चले, c को भी 1 लेकर चले, तो जो सिग्मा एक्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है अब 0 1 और 1 और 0। तो दो वैल्यू हमें मिल गया सिग्मा जेड का, जिसमें 0 i और 0 माइनस i मिला था। सिग्मा एक्स का वैल्यू मिल गया इस टर्म में 0 1 और 1 और 0 के टर्म में। अब फाइंड आउट करना है y वाला, वो सिंपली हमारा मिल जाएगा जो हमने एक्सप्रेशन नंबर 6 लिखा था वहाँ से, क्योंकि हम जान चुके हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आई, जो हमारा सिग्मा जेड था वहाँ से। तो दोनों की वैल्यू को पुट करके यहाँ पर निकाला जा सकता है, किसको, सिग्मा वाई को, वहीं से निकाला गया। देखिए इट देन फॉलोज फ्रॉम 6, देखिए हमारे पास सबकी वैल्यू थी, अब जेड वाली वैल्यू थी और एक्स वाली वैल्यू थी, यहाँ से वैल्यू निकाला जा सकता है किसका, वाई वाले का। द मैट्रिसेस टू बी एसोसिएटेड विथ, अब वहाँ से हमारा वैल्यू आया है 0 -i और i और 0 के लिए। तो सारी लिस्ट को एक साथ लिख सकते हैं। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिग्मास बिकम्स, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या बनी है, ऊपर हम निकाल चुके हैं इसको 0 1 और 1 0, ये तो अभी निकाले हैं 0 -i और 0, और इसको सबसे पहले निकाला गया था 1 0 0 और -1 के लिए। तो तीनों की वैल्यू मिल जाती है हमें। दिस मैट्रिसेस आर कॉल्ड पॉली स्पिन मैट्रिसेस, और इन्हीं मैट्रिसेस को हम किस नाम से जानते हैं, पॉली के स्पिन मैट्रिसेस के नाम से। तो यहाँ हमारा खत्म होता है पॉली मैट्रिसेस या स्पिन मैट्रिसेस फॉर इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट में उसको। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।